हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बताऊंगा। आज मैं इनका काफ़ी डिटेल वे में कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो आपको किस फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ में जो लोग इन फंड्स में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उन्हें भी पता चलेगा कि उनका फंड किस रैंक पे आता है, क्योंकि आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ये सभी फंड्स की रैंकिंग क्या है, कौन सा फंड फर्स्ट प्लेस पे है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ प्लेस पे है। आज हम एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल कंपैरिजन देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप 5 पैसा के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आइए बस 1 मिनट में मैं आपको 5 पैसा के बारे में समझा देता हूं, फिर हम देखेंगे टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स के डिटेल कंपैरिजन को। 5 पैसा ने महज 5 साल में ही 12 लाख से ज्यादा कस्टमर जोड़ लिए हैं अपने साथ, और ऐसा पॉसिबल हो पाया है 5 पैसा के पेपरलेस एंड हैसल फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की वजह से। सिर्फ 5 मिनट में आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं 5 पैसा के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या डायरेक्ट प्ले स्टोर से जाकर 5 पैसा मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई करना है। फिर आप अपना पैन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स ये कुछ डाल के वेरीफाई करें। फिर आप अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स लाइक एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम ये सब एंटर करें एंड देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एंड लास्ट में आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को ई साइन करना है। और फिर क्या, कांग्रेचुलेशन, आपका डीमैट अकाउंट खुल चुका है। 5 पैसा के साथ आप इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज, करेंसी, गोल्ड एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सब में एक ही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 पैसा आपको स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स भी देगा जिसकी हेल्प से आप मार्केट में रिसर्च भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आप ऑफर 250 कोड यूज करते हैं तो आपको 250 रुपए फ्री में मिलेंगे आपके डीमैट अकाउंट में, जिसके हेल्प से आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर वेट किस बात की फ्रेंड्स, आप 5 पैसा के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। 5 पैसा आपके इन्वेस्टमेंट को इजी और रिवार्डिंग बनाता है। आपको ऐप का लिंक और प्रोमो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए सबसे पहले देख लेते हैं इन सभी फंड्स के फंड इन्फो को। तो यहाँ पर देखिए, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एएमसी है पीपीएफएस म्यूचुअल फंड। इस एएमसी को 2012 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये बहुत ही कम म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, जिसकी वजह से इस एएमसी का जो कंट्रोल है अपने फंड्स पर वो काफी अच्छा होता है। पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ये एएमसी यूएस की एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका प्रेजेंस यूएस, एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में है, यानी कि ये भी एक काफी एक्सपीरियंस्ड एएमसी है। हाँ, इंडिया में भले ही अभी ये थोड़ा नया है। इंडिया में इसे 13 मई 2010 में सेटअप किया गया था। यूटीआई म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो यूटीआई म्यूचुअल फंड को 1 फरवरी 2003 को शुरू किया गया था। इसके 4 मेजर बड़े पार्टनर हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एएमसी के मामले में ये सभी फंड्स ठीक है। एएमसी के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आखिर फंड पर एएमसी का ही कंट्रोल होता है, इसीलिए सही एएमसी को चुनना बहुत जरूरी है। कैटेगरी इन सभी का फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप वो फंड्स होते हैं जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आप किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी एक कैटेगरी के फंड में, तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को आपको फुल एडवांटेज मिलता है। लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, रेगुलर प्लान की लॉन्च डेट को देखना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हमें फंड के एक्चुअल एज का पता चलता है। तो सबसे पुराना फंड है यहाँ पर यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड और सबसे नया है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। बाकी पराग पारिक और पीजीआईएम को 2013 और 15 में लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च डेट के हिसाब से कहा जा सकता है कि सबसे एक्सपीरियंस्ड फंड है यूटीआई, यानी कि इस फंड ने मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन्स को देखे होंगे, जिससे कि काफी मदद मिलेगी इस फंड को आगे चलकर। ईवीएम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ईवीएम यूटीआई का ही है, 17,000 करोड़ के लगभग है, और सबसे कम है 929 करोड़ का पीजीआईएम का, और बाकी का एक्सिस और पराग पारिक का 7,000 और 9,000 करोड़ के लगभग है। एयूएम यहाँ पर अगर बढ़ भी जाए तो कोई विशेष प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। अपने इस वीडियो में मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है कि अगर एयूएम बढ़ जाती है तो किन किन फंड्स को प्रॉब्लम होगी। फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो एक्सेस को मैनेज कर रहे हैं श्रेयस देवलकर, पराग पारिक को राजीव ठक्कर और राज मेहता। राजीव ठक्कर फ्रेंड्स अपने फंड के बारे में हमेशा अपडेट देते रहते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, अगर कुछ भी चेंजेस हुआ इनके फंड में। तो पीजीआईएम को मैनेज कर रहे हैं अनिरुद्ध, इनके पास 18 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और यूटीआई को मैनेज कर रहे हैं अजय त्यागी, इनके पास भी अराउंड 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो फंड मैनेजर के मामले में ये सभी फंड्स
काफी अच्छे हैं। मिनिमम एसआईपी आप एक्सिस में और यूटीआई में 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और पराग पारिक और पीजीआईएम में 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कितना मिनिमम लमसम कर सकते हैं इन सभी फंड्स में। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक एक्सपेंस रेशियो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का है 1.21% का, जो कि बहुत ज्यादा है इतनी अधिक एयूएम होने के बावजूद भी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। सबसे कम है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का 0.40% का, इतना कम एयूएम होने के बावजूद भी। बाकी एक्सिस का भी 0.59% का सही है और 0.90% का पराग पारिक का भी ठीक है। पहले इसका एयूएम अराउंड 1.3% के लगभग था पराग पारिक का। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा इन सभी फंड्स में, केवल अगर हम पराग पारिक को छोड़ दे तो। टर्नओवर रेशियो को अगर हम देखें तो सबसे कम टर्नओवर रेशियो यहाँ पर 7% का पराग पारिक का है, मतलब कि हाल फिलहाल में इनके पोर्टफोलियो में बहुत कम चेंजेस हुए हैं। और सबसे अधिक है 165% का पीजीआईएम में। अब देखिए एक नया फंड है तो इसके पोर्टफोलियो में काफी बदलाव चल रहा है। अधिक टर्नओवर रेशियो से हमें यह पता चलता है कि आपको इस फंड का रिव्यू भी अधिक करना पड़ सकता है टाइम पर, क्योंकि देखिए इसका पोर्टफोलियो लगातार चेंज हो रहा है, तो इसलिए आपको रिव्यू भी हमेशा करना पड़ेगा टाइम पे। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर पर, जो कि है एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पर देखिए सबसे बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन है पीजीआईएम का। इसमें एक्सपोजर इक्विटी के साथ साथ डेट में भी है 4% का, और एक्सिस में 3.8% का डेट में एक्सपोजर है, और बाकी सभी में ना के बराबर एक्सपोजर है डेट में। देखिए डेट में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से फंड को स्टेबिलिटी मिलती है। कैश की अगर हम बात करें तो कैश सबसे ज्यादा रखा हुआ है अपने पास पराग पारिक ने। तो एसेट एलोकेशन के मामले में पीजीआईएम और एक्सिस लगभग बराबर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर पर, जो कि है सेक्टर एलोकेशन। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपोजर एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का ही है। एक्सिस के मैक्सिमम फंड्स में फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा ही एक्सपोजर रहता है। बैंकिंग सेक्टर के डिजिटलाइजेशन की वजह से भी इस सेक्टर को और भी फायदा मिलेगा आने वाले समय में। टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा एक्सपोजर पराग पारिक का ही है। ये भी एक काफी ग्रोथ वाला सेक्टर है। इस सेक्टर के बारे में मैंने अपने इस वीडियो में काफी डिटेल में बताया है। एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, कॉन्सेंट ड्यूरेबल में भी पराग पारिक ही आगे है। एनर्जी सेक्टर में एक्सिस में ही केवल एक्सपोजर है, और हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपोजर है। इन सभी सेक्टर के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो टॉप 4 लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन वाली वीडियो में काफी अच्छे से बताया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है। इनमें देखिए मेटल्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, डाइवर्सिफाइड में भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर है। सबसे फोकस्ड अप्रोच पराग पारिक का ही है, क्योंकि इसमें सबसे कम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो सेक्टर एलोकेशन के मामले में सभी फंड्स ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि अगर किसी फंड में डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है तो वो फंड बेकार है, या अगर किसी फंड में कम है तो वो फंड बेकार है। लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अब आइए होल्डिंग को देख लेते हैं इन सभी फंड्स के। तो यहाँ पर देखिए एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में सभी बड़ी और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, एस्ट्रल और ग्लैंड फार्मा भी काफी अच्छी कंपनीज हैं। इनका इनकम और बैलेंस शीट दोनों काफी अच्छा है। पराग पारिक में देखिए यहाँ पर आपको कई यूएस स्टॉक भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अल्फाबेट आईएनसी, मारुति सुजुकी। जापान में भी इन्वेस्ट किया गया है इसमें। पीजीआईएम की अगर हम बात करें तो पीजीआईएम में भी कई बड़ी और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है। एसकेएफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका नेट इनकम थोड़ा सा कम है, बाकी ओवरऑल ठीक है। हालांकि प्राज इंडस्ट्रीज थोड़ा सा डाउन है इनकम के मामले में। गुजरात गैस तो अभी इनकम और बैलेंस शीट दोनों के मामले में काफी डाउन चल रहा है। एमटीआर टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो 2017 में लॉस में थी कंपनी, हालांकि अब कंपनी अच्छा कर रही है। तो होल्डिंग के मामले में पीजीआईएम बाकी के दोनों फंड से कमजोर है। यूटीआई की अगर हम बात करें तो इसकी भी मैक्सिमम होल्डिंग ठीक है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका इनकम स्टेटमेंट अभी डाउन है। तो ओवरऑल होल्डिंग के मामले में हम कह सकते हैं कि पराग पारिक की होल्डिंग सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें इंडियन के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया गया है, जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन और बढ़ जाता है। साथ में आपको फॉरेन स्टॉक में भी एक्सपोजर मिल जाता है। पराग पारिक के बाद एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड एंड देन यूटीआई और लास्ट में पीजीआईएम आता है। तो आइए देखते हैं इन सभी फंड्स के कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन को। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टॉक सबसे अधिक है यूटीआई में और सबसे कम है 25 पराग पारिक में। मतलब कि पराग पारिक काफी फोकस्ड अप्रोच लेकर चलता है, और अभी ये चीज हम लोगों ने सेक्टर एलोकेशन में भी देखा था कि इसमें कम सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया गया है। टॉप 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सिस में इन्वेस्ट किया गया है, और सबसे कम अगर हम देखें तो पीजीआईएम और यूटीआई में किया गया है।
पी को अगर देखा जाए तो सबसे अधिक एक्सिस का है और सबसे कम है पराग पारिक का है। जनरली एक्सिस म्यूचुअल फंड के पी ज्यादा ही रहते हैं। ये शो करता है कि ये फंड अपने पोर्टफोलियो में हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को रखा है। एक्सिस से भी ज्यादा यहाँ पर देखिए यूटीआई में है 44 का पी, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि ये फंड भी काफी वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की अगर हम बात करें तो इन सभी का इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है और ये सभी लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं मेनली। चलिए अब देख लेते हैं ट्रेलिंग रिटर्न को। तो यहाँ पर देखिए पराग पारिक और पीजीआईएम ने 3 मंथ के टाइम पीरियड में लगभग 12% का रिटर्न दिया है और सबसे कम एक्सिस ने दिया है 6% का। 6 मंथ में अगर हम बात करें तो पीजीआईएम ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, सबसे आगे है, और 1 ईयर और 3 ईयर्स में भी पीजीआईएम ने ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। 5 ईयर्स की अगर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 5 ईयर्स में पराग पारिक सबसे आगे है। तो ट्रेलिंग रिटर्न के मामले में पीजीआईएम नंबर 1 पर है और उससे थोड़ा सा पीछे पराग पारिक है, और फिर यूटीआई एंड देन लास्ट में एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड आता है। एनुअल रिटर्न की अगर हम बात करें तो पराग पारिक सबसे बेहतर है, इसने हर टाइम पीरियड में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एक्सिस और यूटीआई का भी ठीक है परफॉर्मेंस। पीजीआईएम 2018 में डाउन हो गया था और यहाँ पर देखिए आप, लेकिन 2017 में और 2020 में इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो एनुअल रिटर्न के मामले में ये सभी फंड्स ठीक है, पराग पारिक लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। चलिए अब देख लेते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर, जो कि है रिस्क मेजर। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा 9.6 का अल्फा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का और सबसे कम है 4.60 का यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का। सार्फ रेशियो की अगर हम बात करें तो सार्फ रेशियो में भी पराग पारिक सबसे आगे है 0.86 के सार्फ रेशियो के साथ, और सबसे कम सार्फ रेशियो है यूटीआई का 0.57 का। तो रिटर्न के मामले में पराग पारिक सबसे आगे है, इसमें रिटर्न पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और सबसे कम है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में। पराग पारिक के बाद पीजीआईएम में है रिटर्न पोटेंशियल, फिर उसके बाद एक्सिस, यानी कि रिटर्न पोटेंशियल के मामले में एक्सिस 3rd नंबर पे है, 2nd पे पीजीआईएम है। बात करें अगर बीटा की तो सबसे कम पराग पारिक में ही है 0.74 का, वहीं सबसे अधिक है पीजीआईएम में। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है एक्सिस में और सबसे अधिक है पीजीआईएम में, यानी कि रिस्क के मामले में सबसे अधिक रिस्क पीजीआईएम में है और एक्सिस फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक में लगभग बराबर रिस्क है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड नंबर 1 पर है। इसमें यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बने रहें और नए लोग भी आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2nd पे आता है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी एक काफी अच्छा फंड है, इसमें आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बने रहें। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पराग पारिक में इन्वेस्ट करें, और अगर आप किसी कारणवश पराग पारिक में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। 3rd पे आता है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसे मैंने इसलिए तीसरे नंबर पर रखा है क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है एक्सेस से। इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बने रहें और नए लोग के लिए बेहतर होगा कि वो 1st और 2nd फंड को ही सेलेक्ट करें। 4th पे आता है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी ठीक फंड है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बने रहें और नए लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि ऊपर मैंने जो दोनों फंड बताया आप उनमें इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको चारों फंड्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने की कोशिश की है, और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है इन सभी फंड से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछना ना भूलें। इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और शेयर भी करना ना भूलें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। और मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।